तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों, आज है 31 जनवरी और महीने का आखिरी दिन है। देखते ही देखते साल का पहला महीना पूरा हो गया है और उम्मीद है कि आप सबने ये बहुत अच्छे से टाइम का यूटिलाइज़ किया होगा और आने वाला साल मतलब आने वाले महीने हमारे लिए बहुत अच्छे रहें। कोशिश कीजिएगा कि हर एक दिन को हम बहुत अच्छे से जिएं और बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें, ताकि हमारी सबकी जो भी मंजिल है, हमारा जो भी एम है, उसको पा सकें। तो कल नया महीना शुरू होने वाला है, तो आज हमारा महीने का आखिरी दिन है। आखिरी दिन की न्यूज़ आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कुछ इम्पोर्टेंट खबरें। सबसे पहले, कोरोना वैक्सीन की निर्माता कंपनी नोवोवैक्स ने वैक्सीन निर्माण करने वाली टीम का प्रतिनिधित्व नोवोवैक्स में वैक्सीन निर्माण करने वाली टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो देखो दोस्तों, उन वैज्ञानिक का नाम है नीता पटेल। सबसे पहले ये जो नोवोवैक्स कंपनी है, ये है कहाँ की? ये कंपनी है अमेरिका की, ठीक है। और अमेरिका की ये कंपनी है जो अभी वैक्सीन का निर्माण कर रही है और इसके लगभग 86% ट्रायल, कितने ट्रायल, थर्ड ट्रायल अब इसका शुरू होने वाला है। 86% ट्रायल इसके सक्सेसफुल रहे हैं, मतलब ये वैक्सीन भी सफल है। तो इसने ये भी अपनी वैक्सीन लॉन्च करने जा रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नीता पटेल जो भारतीय मूल की वैज्ञानिक है ना, उन्होंने इस वैक्सीन का निर्माण करने वाली जो टीम है उसका प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। 86% तक प्रभावी है, ये हमने दे दिया। अब इस जो नोवोवैक्स है, इसने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो हमारी कंपनी है, उनसे मतलब एक डील करी है कि हमें इंडिया में भी अपना ट्रायल करना है। जो थर्ड ट्रायल इसका चलने वाला है, बाकी ट्रायल 86% सफल रहे हैं और इसका अब थर्ड ट्रायल इंडिया में भी किया जाएगा, ठीक है। अब एक और इसमें ख़ास बात है कि जो भारत में इसका ट्रायल होने के बाद में, जब यह भारत में जून 2021 तक लॉन्च होगी, उस समय इसका नाम होगा कोवोवैक्स। अमेरिका में इसका नाम है नोवोवैक्स कंपनी का, ठीक है, लेकिन भारत में आके इसका नाम हो जाएगा कोवोवैक्स, ठीक है। तो एक अपनी कौन सी है? कोवैक्सीन, एक है कोविशील्ड और ये तीसरी आएगी, वो आएगी कोवोवैक्स, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि वैक्सीन का निर्माण करने वाली पूरी टीम महिला है। जिस टीम ने वैक्सीन का निर्माण किया है, जिसका प्रतिनिधित्व नीता पटेल कर रही हैं, उसकी पूरी टीम महिला है, मतलब सारी महिलाएं ही हैं इसमें जिन्होंने इस वैक्सीन का निर्माण किया है। तो बहुत ही प्राउड की बात है हम सब के लिए। आज हमारी जो वुमन है कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। और इस कंपनी के बारे में ये कहा गया था कि ये कंपनी लगभग डूबने वाली थी जब लॉकडाउन लगा था, उससे पहले, लेकिन इन महिलाओं ने इस वैक्सीन का निर्माण करके इस कंपनी को पुनर्जीवन दे दिया है। तो हम समझ सकते हैं कि महिलाओं को अवसर देने का मतलब अवसर मिलने का एक मौका चाहिए। जैसे ही अवसर मिलता है वो अपने आप को सफल सिद्ध करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई अमेरिकी कंपनी की बात, वैक्सीन की बात। दूसरी बात, एक बड़ी योजना हमारे यहाँ पे राजस्थान में लॉन्च हुई है। तो आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार की योजना है, उसके स्थान पे हमारे राजस्थान में सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? राजस्थान सरकार ने आयुष्मान भारत लॉन्च करने, मतलब जो वसुंधरा सरकार थी उसके टाइम पे आयुष्मान भारत थी, लेकिन अब हमने इसकी जगह लॉन्च की है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। केंद्र सरकार की योजना का नाम क्या है? आयुष्मान भारत। और राजस्थान सरकार की योजना का नाम क्या है? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। तो सबसे पहले तो नाम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि नाम याद रखना कि आयुष्मान भारत की जगह हमने कौन सी लॉन्च करी है राजस्थान ने? महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अब थोड़ा सा जो हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके भी मतलब या लाभ पढ़ लेते हैं, और आयुष्मान भारत में क्या प्रोविजंस थे वो भी पढ़ लेते हैं। दोनों में डिफरेंस देखते हुए दोनों के लाभ अपन देख लेते हैं। देखो, आयुष्मान भारत योजना में कौन कौन से पात्र लाभार्थी, मतलब कौन कौन इसका लाभ ले सकते हैं? जो सामाजिक आर्थिक जनगणना की गई थी उसमें जो लाभार्थी घोषित किए गए थे वो आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने, मतलब राजस्थान सरकार ने क्या किया है, सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल, मतलब उसके जो लाभार्थी हैं वो लोग, प्लस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जो भी लोग आ रहे हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे, राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का, है ना। तो हमारे ज़्यादा हो गए ना, मतलब भारत में तो स्वास्थ्य मतलब सामाजिक आर्थिक जनगणना वाले ही थे, राजस्थान में सामाजिक आर्थिक जनगणना में तो जो हैं वो हैं ही, प्लस
जो खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल थे लोग, वो लोग भी अब इस बीमा का लाभ ले सकेंगे। देखो, दोनों में ही कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा अपन लोगों को, मतलब जो लाभार्थी हैं उनको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सरकार को आयुष्मान भारत में प्रति व्यक्ति 1052 रुपये का प्रीमियम, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी से डील करेंगे ना, वो मतलब कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल और कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों में आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। तो सरकार के कितना खर्चा आएगा, मतलब सरकार प्रीमियम भरेगी प्रति व्यक्ति की तरफ से 1052 का आयुष्मान भारत में, और हमारी राजस्थान भरेगी 1662 रुपये का प्रीमियम। हमें प्रीमियम नहीं देना है, हमें कोई भी किस्त नहीं जमा करानी, ये हमारी तरफ से सरकार किस्त देगी। तो राजस्थान सरकार ज़्यादा किस्त देगी, क्योंकि राजस्थान सरकार ने कुछ ज़्यादा प्रोविजंस, कुछ ज़्यादा लाभ हमें दिए हैं। तो राजस्थान सरकार 1662 रुपये दे रही है, और भारत सरकार, केंद्र सरकार 1000, जो आयुष्मान भारत है उसके तहत 1052 रुपये लग रहे थे। वैसे तो दोस्तों दोनों में 5-5 लाख का बीमा मिल रहा है कि एक वर्ष में हम मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अगर सामान्य बीमारी हो तो 30,000 का बीमा मिलेगा, और गंभीर बीमारी हो तो 3 लाख का बीमा मिलेगा आयुष्मान भारत योजना में, ठीक है। और हमारे इधर राजस्थान में सामान्य बीमारी पर 50,000 रुपये का बीमा, और गंभीर बीमारी अगर होती है तो 4.5 लाख रुपये का बीमा। यहाँ 3 लाख का ही मिल रहा था, यहाँ 4.5 लाख का मिल रहा है गंभीर बीमारी। और वैसे टोटल अगर हम देखें तो 5-5 लाख रुपए का बीमा दोनों में मिल रहा है प्रतिवर्ष, ठीक है। एक परिवार प्रतिवर्ष मैक्सिमम 5 लाख रुपए का लाभ ले सकता है, 5 लाख रुपए तक की बीमारियों का इलाज वो करवा सकता है। अब दोस्तों केंद्र सरकार ने टोटल 1576 बीमारियां इसमें सम्मिलित करी हैं, जबकि राजस्थान सरकार ने इसमें 1765 बीमारियां सम्मिलित करी हैं, 1765 बीमारियां। तो इसलिए राजस्थान सरकार का प्रीमियम भी बढ़ गया, क्योंकि एक तो ज़्यादा लोगों को शामिल कर लिया, और दूसरा इसमें ज़्यादा बीमारियों को भी कवर कर लिया है ना। तो राजस्थान सरकार की जो योजना है वो थोड़ा ज़्यादा वृहद रूप से काम करेगी आयुष्मान भारत योजना के बजाय। तो इसलिए हमारी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने अपने लोगों के वेलफेयर को देखते हुए इस योजना को थोड़ा सा विस्तार में और ज़्यादा मतलब लाभ देने की हमें कोशिश करी है। तो इस योजना का नाम बदल के हमारी सरकार ने रखा है महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहने की उम्मीद बताई है? तो 11.5% अगले वर्ष में, मतलब 2021 में हमारी ग्रोथ रेट रहने वाली है। दोस्तों हमारी ये ग्रोथ रेट है, ये विकासशील देशों में विकसित देशों में सबसे ज़्यादा है। 2 डिजिट में हमारी ग्रोथ रेट रहने वाली है। जैसा कि हमने अभी देखा हमारी ग्रोथ रेट माइनस में चल रही है, तो आगे आने वाले 2021 में हम 11.5% पे पहुंच जाएंगे, जो विश्व के सभी देशों में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हमारे बाद में चाइना की रहेगी जो 8% रहेगी, ठीक है। और हमारी कितनी रहने वाली है? 11.5%। विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट रहेगी हमारी 2021 में, जो हमारे लिए खुशी का विषय है कि आने वाले देशों में हमारी इकोनॉमी जल्दी ही रिकवर करेगी। दोस्तों IMF जो है इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों अमेरिका में पहली वित्त मंत्री बनी है महिला। तो ये एक मतलब दुनिया की विश्व शक्ति, जो सबसे बड़ा देश है दुनिया में आर्थिक तौर पर, विश्व शक्ति हम बोलते हैं अमेरिका को, वहाँ पे वित्त मंत्री पहली बार किसी महिला को चुना जा रहा है, और उन महिला का नाम है जेनेट येलेन, ठीक है। जेनेट येलेन उनका नाम है, पहली बार वित्त मंत्री बनी है अमेरिका की महिला। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताया था कि जो वहाँ पे रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, पहली बार किसी श्वेत को रक्षा मंत्री बनाया गया था, तो वो भी उनके इतिहास में पहली बार हो रहा था। तो वो नाम क्या था? अमेरिका के नए रक्षा मंत्री किसे बनाया जा रहा है, वो मैंने कुछ ही दिन पहले आपको पढ़ाया था। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं भी तो देखो कितना याद करते हो आप, कितना ध्यान से पढ़ते हैं। एक WHO की रिपोर्ट आई है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो क्योंकि इस बार कोरोना के कारण हमारी क्या विश्व की पूरी इकोनॉमी गड़बड़ाई है, पूरा मतलब सब कुछ ही बदल गया है। तो WHO जिसने मतलब सारे विश्व के स्वास्थ्य संभालने की जिम्मेदारी जिस संस्था पर रहती है, उसकी कोई भी रिपोर्ट, कोई भी बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए WHO की जो रिपोर्ट है उस पर हमारे लिए ध्यान देना जरूरी है। WHO ने दोस्तों कुछ प्रति 10,000 पर WHO ने कितने डॉक्टर पर्याप्त बताए हैं, कि प्रति 10,000 व्यक्तियों पर कितने डॉक्टर होने चाहिए
जो एक सफिशिएंट मात्रा मानी जा सकती है। तो 45 डॉक्टर प्रति 10,000 व्यक्तियों पर WHO ने पर्याप्त बताया कि जहाँ पे जिस देश में 10,000 व्यक्तियों पर अगर 45 डॉक्टर्स या स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है ना। लेकिन अगर 45 नहीं हो तो न्यूनतम 23 तो होने चाहिए। वो तो मतलब रिक्वायर्ड है कि 23 तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये कि मतलब सफिशिएंट कितने हैं, 45 सफिशिएंट है, और न्यूनतम कितने होने चाहिए, 23। कितने की बात कर रही हूँ मैं, 10,000 की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब राजस्थान की हालत देख लेते हैं। राजस्थान में कितने डॉक्टर हैं प्रति 10,000 पर, सिर्फ 15 डॉक्टर हैं। सफिशिएंट तो छोड़ो, हम रिक्वायर्ड डॉक्टर भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ 15 डॉक्टर हैं हमारे पास। तो ये कुछ रिपोर्ट थी हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में, तो थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। एक यूं ही क्वेश्चन आज के पेपर में ही आया था, तो मैंने सोचा लिख ही दिया, क्योंकि ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। बरसात के पानी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B12 पाया जाता है बरसात के पानी में, ठीक है। ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कुछ गलती लगे, कुछ समझ में नहीं आया या फिर कुछ कमी दिख रही है, तो डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके पास है। लेकिन डिसलाइक क्यों किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि मैं इसमें सुधार करते रहूँ आपके कमेंट्स के अनुसार। और जिन भी दोस्तों को इनकी ज़रूरत है वहाँ तक शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।